केचुआ उपलब्ध कराएंगे, तकनीकी जानकारी देंगे। उसके बाद इसमें जो पैकिंग मटेरियल ये सब बिक गया तो वर्म का हम लोग नहीं जोड़ते। अगर वर्म साल में 5 लाख का बिक गया तो उस साल हमको 20 लाख रुपए बच जाए, 20 से 25 हजार रुपए मिलेगा उनको। अच्छा, ये मतलब अच्छा मुनाफा है। पीके के डेयरी टेक्निक पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। आज मैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के खमहार गांव में हूं। यहां एक युवा कम संसाधन में भी अपने बिजनेस को इस तरह से ग्रो कर चुके हैं। जो इनका जो खाद है वर्मी कंपोस्ट का, ये देश के बहुत सारे स्टेट में सप्लाई हो रहा है। साल का लगभग 12 लाख रुपया ये शुद्ध मुनाफा कमाते हैं। हम संसाधन में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हैं और कैसे कर रहे हैं मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर कोई पशुपालक वर्मी कंपोस्ट का काम करना भी चाहते हैं तो इससे उनको सीख मिलेगी। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ गाछी का जगह है जो कि 3 एकड़ का जगह है और इसमें वो वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। एक अद्भुत तरीके से उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी ये ट्रक से सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलवाता हूँ किस तरह से उन प्रोसेसिंग होता है, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो बने रहें। आपका पीके के डेयरी टेक्निक में कुछ अपने बारे में बताएं। सभी दर्शक बंधु को नमस्कार करता हूँ और हमारे प्रशांत सर आए हैं मुजफ्फरपुर से। हाँ, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। और हमारा जो काम करने की प्रक्रिया है, हाँ, इसमें सबसे पहले हमने अपने गांव से चालू किया था। हमारा गांव हुआ नौला पंचायत में है और ब्लॉक बीरपुर है। अच्छा, मतलब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जी, और बेगूसराय में ही पड़ता है। हाँ। वहाँ पे हम जो काम कर रहे थे उसके लिए जगह कम पड़ रहा था। हाँ। तब फिर हमने बेगूसराय सदर ब्लॉक में खमहार जगह को चुना। यहाँ पे जो है 3 एकड़ का लीची का बगीचा है और इसी में हम 4 साल से वर्मी कंपोस्ट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सस्ते में बना के और सस्ते में किसान को सप्लाई कर देते हैं। तो एक मवेशी पे 20 से 25 हजार रुपए का वो वर्मी कंपोस्ट प्रति वर्ष बेच सकते हैं। अच्छा, बना करके। जी। जैसे कि गोबर अगर वो बेचते हैं 1000 रुपये 1200 रुपये टेलर, तो एक मवेशी से एक साल में सर 3 ट्रॉली गोबर होता है। अच्छा, तो उनको 3000 रुपये मैक्सिमम 3600 4000 मिलेगा। हाँ। ऐसे अगर उसको वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं तो वो लगभग 20 से 25 हजार रुपये मिलेगा उनको। अच्छा, ये मतलब अच्छा मुनाफा है जी। और किसान का जो आप अपना वर्मी कंपोस्ट सप्लाई कर रहे हैं कहीं दूसरे जगह, क्या उनका रिस्पांस है? क्या उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्या हमारे पास 20 साल पुराना कस्टमर है। उनको जो है जैसे कि फसल में सिंचाई कम लगता है, फसल जो है केमिकल के बनिस्पत ज़्यादा हरा भरा रहता है। जी, और जो सब्जी वाली फसल है उसमें अगर केमिकल से वो फर्टिलाइजर डाल के खेती करते हैं तो फलन क्षमता अगर 2 महीना रहता है तो इसका फलन क्षमता 3 महीना रहता है, 3.5 महीना रहता है। अच्छा, यानी हरा साग सब्जी पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव। जी। अनाज में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मतलब जैसे कि मक्का का फसल बेगूसराय क्षेत्र में होता है। जी। तो इसमें उपयोग कर रहे हैं? जी, मक्का में भी कर रहे हैं। अच्छा, मक्का, आलू और सब्जी में। जी। सब्जी में गोभी है, प्याज है, परवल है, कुंदरी है, चठेला है। जी सर। जी, हमारा कंसल्टेंसी का भी काम है। अगर कोई किसान कोई इस टाइप का फार्म हाउस अगर खोलना चाहते हैं तो हम उनको केचुआ उपलब्ध कराएंगे, तकनीकी जानकारी देंगे। उसके बाद इसमें जो पैकिंग मटेरियल ये सब देंगे और जो उसमें है हमसे मार्केटिंग में अगर उनको दिक्कत हो रही है तो हम मार्केटिंग भी कर देंगे। यानी आप उनसे परचेज कर लेंगे? जी, परचेज कर लेंगे या उसी एरिया में हम मार्केटिंग करके वहीं बेच देंगे। हाँ, तो ये तो अगर छोटे फार्मर हैं, कोई अगर 20-50 गाय रखे हुए हैं, जी, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब आप उनको हर एक तरह से सपोर्ट करेंगे? जी। तो मतलब आपका क्या मोबाइल नंबर होगा, ये किसान भाइयों को आप बता दें। जी, हमारा मोबाइल नंबर है 62 014 52 581। तो विवेक जी, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको फ़ोन करेंगे कि हमारा भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करवा दीजिए, उनको आप क्या सेवा प्रदान करेंगे? सर, उसमें हम लोग जो है इसमें अगर मजदूर की जरूरत पड़ती है तो हम उनको मजदूर के द्वारा काम भी करा देंगे कंसल्टेंसी के तौर पे। हाँ जी, ताकि उनको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। उसके बाद सर
जब खाद बन जाएगा तो उसको चलवाने का भी काम हम अपने मजदूर से करवा देंगे। अच्छा। पैकिंग का काम करवा देंगे, मार्केटिंग का काम करवा देंगे, यानी सर। बेचने का भी काम आप करा जी दें। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि ये किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जी, क्योंकि बहुत लोग करना भी चाहेंगे तो हिचकते हैं, लेकिन किसी आदमी का अगर सहयोग होगा जी। तो निश्चित ही करेंगे। जी जी। तो ये आप ये जो जगह हम देख रहे हैं, ये जगह आपने लीज पे लिया है। जी। इसका क्या किराया और कितने दूरी में है ये? 3 एकड़ का है और इसका किराया प्रति वर्ष 30,000 रुपया है। 30,000 देते हैं जी। तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगा, एक अद्भुत तरीका जो गाछी का जगह आपने सिलेक्ट किया, ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली है क्या, वर्मी कंपोस्ट जो काम है उसमें छाया की जरूरत होती है। जी जी। या तो आप शेड बनाएं, हाँ। तो 3 एकड़ में शेड बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है। जी जी। तो उसके लिए नेचुरल शेड हमको बगीचा के द्वारा ही मिलता है, चाहे वो लीची का बगीचा हो या आम का बगीचा हो। इसलिए हम जो है बगीचा को सिलेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है। तो ये आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है और इसमें आपका साल में अभी शुद्ध मुनाफा कितना हो रहा है? इसमें हम लोग जो है लगभग 20,000 बोरी खाद बनाते हैं। जी जी। और ओवरऑल 300 रुपये पर बोरी 50 kg का मार्केट में जो है सेल हो जाता है। और 60 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें शुद्ध मुनाफा हम लोग को 12 लाख हो जाता है। अच्छा, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके अंदर में? इसमें लगभग जो काम करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग से लेके और जो छिनाई, पताई, गोबर कटाई, गोबर कोड़ाई, ये सब करते हैं, लगभग 20 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये आप थोड़ा इसका विस्तृत जानकारी दें कि कहाँ से आप गोबर लेते हैं और किस तरह इसको प्रोसेस करते हैं? ये गोबर हम लोग सर बेगूसराय गौशाला सेवा समिति से लेते हैं। और वहाँ से लेने के बाद यहाँ पे जो है 2 लाइन, पौधा के 2 लाइन के बीच में ट्रॉली से गिरवाते हैं। अच्छा, इधर जैसे इधर एक साइड से ये लंबा हो गया। जी जी जी। गिरवाने के बाद इसको जो है जो हमारे सहायक हैं वो सभी लोग इसको लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग करने के बाद इसमें सिंचाई करते हैं हम लोग। और सिंचाई करने के बाद इसको जो है कोड़ते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तब इसमें केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ कितना आपका इसमें लगता है? इसमें जो है सर पर ट्रॉली हम लोग 10 kg केचुआ देते हैं। 10 kg? जी जी। और उसका मतलब उसको डालने के बाद फिर आगे का क्या करते हैं प्रोसेस? आगे फिर उसको सिंचाई देते रहते हैं। लोल वाला कुदाली आता है, कुदाली को कि केचुआ नहीं मरे। नहीं, इससे केचुआ वर्मी कंपोस्ट में यही लोल वाला हाँ। फॉक सिस्टम कुदाली यूज होता है। जैसे कि ये केचुआ हुआ, तो टेलर में कितना 10 kg डालते हैं एक टेलर? जी जी जी, एक ट्रॉली गोबर में। अच्छा, वो 10 kg का क्या कॉस्टिंग आता है? कहाँ से आपने केचुआ को लाया था? हम सर सबसे पहले लाए थे भोजपुर से, एक वेराइटी लाए थे मुजफ्फरपुर से, रजला मुजफ्फर। अच्छा, एक ही बार लाए वही अभी कंटिन्यू? एक बार ही लाए, वही कंटिन्यू, उसी से बढ़ते जा रहा है? जी सर, जी सर। जो है आप किस रेट में परचेज करते हैं गोबर सर? 1500 रुपये ट्रॉली। ट्रॉली किस तरह का? वो छोटा वाला टेलर होता है या डबल वाला? 2 फीट वाला। अच्छा, 2 फीट वाला। तो क्या वो महंगा नहीं पड़ रहा है आपको? नहीं सर, नहीं महंगा पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ अनलोडिंग कराने के बाद 1500 रुपये टेलर पड़ता है? जी जी जी। ये वर्मी कंपोस्ट तैयार है सर। हाँ, तो 3.5 एकड़ में कितना गोबर टोटल लगता है आपका? प्रति वर्ष सर 1000 ट्रॉली लगता है इसमें। 1000? जी। आपने इस काम को चुना और जब आपका स्टार्टिंग जो होता है, बिगनिंग, वो किस तरह से शुरुआत किया आपने? 2003 में हाँ, हमने एक ट्रॉली गोबर से चालू किया था। अच्छा अच्छा। और केचुआ हम 500 रुपये का भोजपुर से लाए थे। अभी हम लोग जो खाद बनाते हैं वो लगभग 1000 टन के आसपास रहा। यहाँ का 3.5 बीघा का जो कैलकुलेशन है वो किसान भाइयों को बताएं, जो कोई अगर छोटे स्तर से भी करना चाहेगा तो उसको कर सकता है। जी, 3 फेज में बनता है। तो एक फेज में हम लोग जो है लगभग 350 गाड़ी गोबर गिराते हैं, तो 6 लाख के आसपास आता है। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, और वही जो है कंटिन्यू रहता है, फिर 350 गिरेगा, फिर 350 गिरेगा। तो वो कितने दिन में तैयार हो जाता है उतना? ये तैयार सर 2 महीना में होता है। 2 महीने में तैयार हो जाता है। उसको पैकिंग करते हैं? जी, उसको चलना से चाल के और फिर पैकिंग करते हैं। तो आपका क्या कॉस्टिंग गिर रहा है पर केजी? वो लगभग 4 रुपए प्रति केजी आ जा रहा है। अच्छा, कितने केजी का बैग आप सप्लाई करते हैं जो बाहर दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं? वो 50 केजी का है। ये तैयार हो गया है ना? जी जी जी। अच्छा, 50 रुपए के आसपास पर बैग आता है? जी। सिर्फ 40 और 50 केजी का बैग? जी।
कहाँ कहाँ आप अभी सप्लाई कर रहे हैं? हमारा सर बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, ये 4 स्टेट में जाता है। अगर वर्म साल में 5 लाख का बिक गया तो उस साल हमको 20 लाख रुपए बच जाएगा। अच्छा, अगर नहीं बिका, छोटे किसान ले जाते हैं। जी जी। तो ये प्रोजेक्ट जैसा आपका यहाँ पे चल रहा है, इस तरह का और भी कहीं चल रहा है? जी, और भी चल रहा है। कहाँ कहाँ चल रहा है? खगड़िया में चल रहा है सर। और उसके बाद सर हमारा किशनगंज में चल रहा है। उसके बाद यहाँ से बाहर जैसे कोलकाता के बगल में सिंगूर डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ पे चल रहा है। आसनसोल में चल रहा है। जी, देवघर में चल रहा है सर। अच्छा, वहाँ पे खुद ही आप ही करते हैं हैंडल? जी जी, हम लोग हैंडल करते हैं। मतलब जाते रहते हैं वहाँ जी पे? जी जी। तो वहाँ कैसे करते हैं? वहाँ भी आप जमीन को लीज पे लेते हैं? जी, जमीन को लीज पे लेते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल गिरवाए सर, आसपास से परचेज किया? जी जी, आसपास से। हम लोग पहले सर्वे कर लेते हैं कि जहाँ पे मवेशी की संख्या ज्यादा है वहीं पे हम लोग इस सिस्टम को खोलते हैं। अच्छा। छोटे फार्मर हैं जो 10-20 गायें रखे हुए हैं, वो कैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाएंगे और किस तरह इससे मुनाफा कमाएंगे, उस पर थोड़ा सा आप कुछ बताएं। जैसे सर किसान के पास मवेशी पालते हैं और गोबर है, तो अगर डायरेक्ट गोबर बेच देते हैं तो उसमें उतना मुनाफा नहीं आएगा जितना कि वर्मी कंपोस्ट बना के बेचेंगे। तो इसमें छाया वाली जगह वो चूज कर लेंगे किसान, और गोबर का ढेर लगा देंगे। वो 4 फीट चौड़ा और लंबाई जो उनके पास आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है। अच्छा। तो लंबाई वो 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट कर सकते हैं। अगर 25 फीट का कैलकुलेशन से करते हैं तो किस तरह करेंगे? जी, तो 25 बाई 4, उसमें उनको 2 ट्रॉली गोबर आएगा। और उसमें 20 kg केचुआ छोड़ देंगे। अच्छा। और पानी पटाएंगे, कोराई करेंगे। फिर वो 2 महीना के बाद खाद बन जाएगा। पानी कितने दिन पे पटाना है? पानी जैसे गर्मी अगर है सर तो प्रतिदिन देना है 1 बार। कितना पानी देना पड़ता है? ताकि ऊपर से नीचे तक गीला हो जाए। अच्छा, हल्का गीला होना चाहिए। जी। नीचे भी कुछ देना पड़ता है? नीचे में साड़ी दे सकते हैं, प्लास्टिक दे सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर से गोबर रखते हैं? उसके ऊपर गोबर, नमी बना रहे और नमी बना रहे। उसको ऊपर से पुआल से ढक दें या जूट वाली फटा हुआ बोरा से ढक दें। तो उनका क्या एक कैलकुलेशन कॉस्टिंग आएगा? जैसे कि वो अगर 1 ट्रॉली में बनाते हैं तो पहली बार केचुआ वगैरह खरीदना पड़ेगा उनको, और उसके बाद फिर उनको अपना हो जाएगा। तो ये लगभग उनको जो गोबर बेचते हैं उससे बहुत अच्छा मुनाफा रिकवरी देगा। इधर दिख रहा है बहुत दूर तक, मतलब उधर से आप स्टार्ट करते हैं? जी सर, उधर से स्टार्ट करते हैं, हाफ पे आके क्लोज कर देते हैं। मतलब 1.5 एकड़ में स्टार्ट कर दिए। और फिर जो है इधर बनते रहता है, और फिर इधर जो है चालू कर देते हैं गिराना। 1.5 एकड़ में ज्यों ही इधर गिरना बंद हुआ, इधर जो है 1.5 एकड़ में तैयार हो जाता है। फिर हार्वेस्टिंग हम लोग चालू कर देते हैं। अच्छा, और मार्केटिंग। उसका मार्केटिंग किस तरह करते हैं? मार्केटिंग सर जैसे कि जो भी फर्टिलाइजर के दुकान हैं वो हम लोग उनसे संपर्क करते हैं, उनको डीलर बनाते हैं और उनको देते हैं ऑन कॉल ऑर्डर। उसके बाद NGO जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती है उनको देते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई में देते हैं सर। जी। तो इसका मतलब क्या उसके लिए सेल्स पर्सन रखे हुए हैं? जी, सेल्स पर्सन। कितने आदमी रखे हैं? 2 आदमी हैं सेल्स में। अच्छा, वो लोग जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं? जी। दुकानदार का क्या मार्जिन रहता है इसमें? दुकानदार का लगभग 25% मार्जिन रहता है सर। 25%? जी। अच्छा, आपका उसमें लगभग परसेंटेज में? हम लोग का भी लगभग 20% रहता है सर। 20% के आसपास मुनाफा हो जाता है। जी। ये इसी पे आप चलते हैं? जी। क्या कोई मैनुअल प्रोसेस? मैनुअल है, मतलब इसमें कॉस्टिंग 0 है? जी। जो है सो लेबर कॉस्ट है। जी। और दिन भर में कितना हो जाता है इसमें? जैसे दिन भर में सर 1 लेबर लगभग 2 टन चाल देता है। अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताएं, क्योंकि इसके लिए लोग बहुत मशीन वगैरह भी परचेज करते हैं। जी। तो उसमें कॉस्टिंग आता है। जो नया आदमी होंगे, जो कम पूंजी वाले होंगे, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। जी, इस तरह से भी कर। किसान भाइयों का ये भी क्वेश्चन होगा कि जब हम पेड़ के नीचे अगर गोबर ज़्यादा डाल देते हैं, ये पेड़ सूख जाती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेड़ नहीं सूखता है, और पेड़ को जो है और बेनिफिट्स ही होते हैं। अच्छा, उनको बहुत सारा न्यूट्रिशन इसके द्वारा मिल जाता है। अच्छा, ये लीची बागान है? जी, पौधे हरा भरा रहते हैं और अच्छा फल भी देते हैं।
यानी कि ये जो लोगों का सोचना है ये गलत मानना है जी, गलत कि मानना पेड़ है। के नीचे भी आप बना सकते हैं, इससे पेड़ को कोई नुकसान कोई नहीं। नुकसान नहीं है। हाँ, जैसा कि हम यहाँ देख भी रहे हैं कि पेड़ सब एकदम हरा भरा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि चालने के बाद जो ये वेस्टेज बच रहा है इसका फिर क्या उपयोग करते हैं? फिर इसमें सर पानी पड़ता है, हाँ, फिर इसको केचुआ खा जाता है, वेस्टेज इसमें नहीं बचता है। अच्छा, मतलब रिसाइकलिंग होता जी, जाता है। रिसाइकलिंग होते रहता है। अच्छा, ये आपका अपना ब्रांड है। जी, मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि आपके नंबर को हम फ्लैश करें, जो छोटे छोटे किसान हैं वो इसका बेनिफिट उठा सके आपसे संपर्क करके। जी, जी, ग्रीन पावर। जी, ये अपना ब्रांड है सर। अच्छा, ये कितने 40 केजी का जी, बैग? 40 kg का है। अभी ये कहीं का ऑर्डर भी है? जी, जी, अभी तुरंत आज दिन में फोन आया था। हाँ, बीरपुर ब्लॉक के एक रिटेलर हैं, उन्हीं के यहाँ जाएगा। कितना बैग जाएगा? ये 25 बैग जाएगा सर। यानी छोटा मोटा भी आप ऑर्डर हाँ देते रहते हैं। ऑटो से आप सप्लाई कर देते हैं? जी, जी, जी। अब बल्क में जहाँ से ऑर्डर आता है? बल्क में आता है जैसे 5000 बोरा, 2000 बोरा, 4000 बोरा, तो उसको ट्रक से हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ रोड पे जैसे ट्रक लग गया जी, 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 और उसमें पैकिंग करके भेज दिए। जी, जी, ये आपका एडवांस बेसिस पे काम होता है? जी, एडवांस बेसिस पे। पूरा 100%? जी, या मेरा मटेरियल गया तो वहाँ पे पेमेंट मिल जाता है। यानी पेमेंट कहीं फंसने का चांसेस नहीं, नहीं? बहुत कम, रेयर। अच्छा, रेडी माल है जो कि तैयार होकर के पैकिंग के लिए अब तैयार हो गया। तो जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया और छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद है कि आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। अपने अगर छोटे भी फार्म हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर सकते हैं। बताया कि एक मवेशी जो है साल में 3 टेलर गोबर देती है। अगर आप उस गोबर को बेचते हैं तो आपको 3000 रुपये आता है। अगर उसको आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 20,000 में वही वर्मी कंपोस्ट बिकेगा, जिसमें आपका शुद्ध मुनाफा 17,000 रुपया होगा। तो इस तरह से अपने पशुपालन में जो गोबर का यूज है उसका इस तरह से आप कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें छोटे छोटे किसानों के बीच, जिससे उनको भी कुछ सीखने को और एक रोज़गार का अवसर मिले। धन्यवाद।